वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन इन्हें बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता अर्थात बोलने वाला का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। मतलब हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन अगर इन्हें बिना किसी क्रम के रखा जाए तो जो बोलने वाला है वह क्या कहना चाहता है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे खेल मैदान लड़के में है रहे, तो इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है। इसे हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो ही नहीं रहा है। तो हम अगर इसे कहें कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यही शब्द हैं, लेकिन ये एक व्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम में होना आवश्यक है। अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। देखिए, पद का यहाँ पर क्या अर्थ हुआ कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वह प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आता है, मतलब शुरू में आता है। इसमें कर्ता अर्थात काम करने वाला और कर्ता का विस्तार होता है, विशेषण आदि। जैसे मेरा मित्र मोहन कल आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? मेरा मित्र मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन आ रहा है? मेरा मित्र मोहन आ रहा है। तो मेरा मित्र मोहन हो गया उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यह प्रायः वाक्य के अंत में आता है। जैसे मेरा मित्र मोहन कल आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कल आ रहा है ये वाक्य के अंत में प्रयुक्त हो रहा है और ये विधेय हो गया। हमने पहले वाले उदाहरण में देखा था कि मेरा मित्र मोहन ये कर्ता उद्देश्य है और कल आ रहा है हो गया विधेय। अब देखिए, भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। उद्देश्य क्या है? किसके बारे में कहा जा रहा है? भागता हुआ चोर के बारे में। और विधेय यह वाक्य के अंत में आया कि तुरंत पकड़ा गया। दूसरा है, प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं। तो प्रेमचंद की कहानियाँ, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रेमचंद की कहानियों के बारे में। तो ये हो गया उद्देश्य, और ये बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं, ये विधेय हो गया। अब वह बेचारा क्या कर सकता था? अब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह बेचारा है, और विधेय क्या है? सबसे वाक्य के अंत में कहा जा रहा है क्या कर सकता था।